नमस्कार दोस्तों। आज की जो कहानी है बड़ी ही ज्ञानवर्धक और बड़ी ही मोटिवेशनल है प्यारे दर्शकों। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबा दें ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो आइए दर्शकों शुरू करते हैं आज की प्यारी सी कहानी। एक समय की बात है, एक विशाल और घने जंगल में एक बहुत पुराना पीपल का पेड़ था। ये पेड़ न केवल अपने विशालकाय आकार के लिए प्रसिद्ध था, बल्कि इसकी छांव तले जंगल के अनेक जीव जंतु और पक्षी शरण लेते थे। इसकी घनी और फैली हुई शाखाएं दूर दूर तक फैली थीं, मानो किसी छत्र की तरह पूरे जंगल को अपने स्नेह की छाया में समेट लिया हो। इस पेड़ की डालियों पर तरह तरह के पक्षी बसेरा करते थे। रंग बिरंगे तोते, नन्ही गौरैयाएं, मधुर गीत गाने वाले कोयल और फुदकते हुए नन्हे चिड़ियों के झुंड इस वृक्ष को जीवंत बनाए रखते थे। इन्हीं पक्षियों के बीच एक बुद्धिमान और अनुभवी कबूतर भी रहता था। उसकी चतुराई और दूरदर्शिता की पूरे जंगल में चर्चा थी। वह सभी पक्षियों के बीच आदर और प्रेम का पात्र था। जब भी किसी पक्षी को कोई समस्या होती, वे सीधे उसी के पास जाते थे। वह अपनी मधुर वाणी और शांत स्वभाव से सभी की समस्याएं सुनता और समझदारी से समाधान सुझाता था। पक्षी उसकी बातों को गंभीरता से लेते और उनके जीवन में उसका प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता था। एक दिन जंगल में रहने वाला एक नन्हा कबूतर बहुत उदास था। उसकी आंखों में चिंता की लकीरें साफ झलक रही थीं। वह भारी मन से उस बुद्धिमान कबूतर के पास पहुंचा। बड़े कबूतर ने मुस्कुराकर उसका स्वागत किया और पूछा, क्या बात है प्रिय भाई, तुम इतने उदास क्यों हो? नन्हे कबूतर ने गहरी सांस ली और धीमे स्वर में कहा, बड़े भाई, मैं बहुत परेशान हूँ। जीवन में तरह तरह की समस्याएं आती हैं और मैं समझ नहीं पाता कि उनसे कैसे निपटूं। कभी कभी लगता है कि मैं बहुत अकेला हूँ और मेरे सभी प्रयास व्यर्थ चले जाते हैं। मेरी मेहनत का कोई परिणाम नहीं दिखता और यह सोचकर मैं निराश हो जाता हूँ। बुद्धिमान कबूतर मुस्कुराया और बोला, प्रिय भाई, जीवन में सुख दुख तो आते जाते रहते हैं, लेकिन यदि तुम कुछ महत्वपूर्ण बातों को गांठ बांध लो तो जीवन में कभी दुखी नहीं रहोगे। ये बातें मैंने स्वयं अनुभव की हैं और यही ज्ञान तुम्हें देना चाहता हूँ। प्रत्येक समस्या के साथ समाधान भी आता है, बस हमें उसे देखने की दृष्टि रखनी चाहिए। नन्हे कबूतर ने जिज्ञासा से पूछा, कृपया वे बातें मुझे बताइए, मैं ध्यानपूर्वक सुनूंगा और उन्हें अपनाऊंगा। बुद्धिमान कबूतर ने कहा, तो सुनो। नंबर 1, संतोष में सुख है। ये एक ऐसा अमूल्य सत्य है जो जीवन के हर पहलू में लागू होता है। संतोष का अर्थ है जो कुछ भी हमारे पास है उसी में खुशी और तृप्ति अनुभव करना। संतोष एक ऐसा गुण है जो मनुष्य को आंतरिक शांति और प्रसन्नता प्रदान करता है, भले ही बाहरी परिस्थितियां कैसी भी हों। जब हम संतोष का अभ्यास करते हैं तो हम जीवन के छोटे छोटे पलों में भी आनंद खोज लेते हैं। जो व्यक्ति संतुष्ट रहता है वह अपने आसपास की साधारण चीजों में भी सुख महसूस करता है। उसे हर परिस्थिति में अच्छाई देखने की आदत होती है। ऐसे व्यक्ति को न तो भौतिक वस्तुओं का अभाव परेशान करता है और न ही दूसरों की उपलब्धियां देखकर ईर्ष्या होती है। वह अपने पास जो भी संसाधन, संबंध और समय है उसे ही मूल्यवान मानकर जीवन व्यतीत करता है। यही संतोष उसकी मुस्कुराहट की वजह बनता है। इसके विपरीत जो व्यक्ति हमेशा अधिक पाने की लालसा रखता है वह कभी भी पूरी तरह से सुखी नहीं रह सकता। उसके मन में हमेशा किसी न किसी चीज की कमी का एहसास बना रहता है। चाहे उसके पास कितना ही धन, वैभव या सुविधाएं क्यों न हो, उसकी नजर उन चीजों पर रहती है जो उसके पास नहीं है। यही अधूरी इच्छाएं उसके मन में बेचैनी और असंतोष का कारण बनती है। सच तो यह है कि संतोष ही सबसे बड़ा धन है। यह वह आंतरिक खजाना है जो किसी भी परिस्थिति में व्यक्ति को धनी महसूस कराता है। एक संतोषी व्यक्ति कम साधनों में भी समृद्ध होता है, जबकि असंतोषी व्यक्ति चाहे कितनी भी संपत्ति इकट्ठा कर ले, वह भीतर से खाली ही रहता है। संतोष से हमें यह एहसास होता है कि जीवन का असली आनंद भौतिक वस्तुओं में नहीं, बल्कि मन की शांति और सरलता में है। इच्छाएं स्वभाव से अनंत होती हैं। एक इच्छा पूरी होते ही दूसरी जन्म ले लेती है। यह सिलसिला कभी समाप्त नहीं होता।
अगर हम इन्हें अनियंत्रित छोड़ दें तो ये हमारे जीवन की शांति को नष्ट कर देती है। इसलिए सुख का मार्ग यही है कि हम अपनी इच्छाओं को सीमित करें और उन चीजों की कद्र करें जो हमारे पास पहले से हैं। जब हम संतोष के भाव को अपनाते हैं तो हम जीवन के हर क्षण में सुख और आनंद का अनुभव करते हैं। संतोष का अर्थ यह नहीं है कि हम आगे बढ़ना छोड़ दें या अपने लक्ष्यों को पाना बंद कर दें, बल्कि इसका अर्थ है अपनी यात्रा का आनंद लेना, वर्तमान में जीना और जो कुछ भी हम प्राप्त करते हैं उसके प्रति कृतज्ञता प्रकट करना। जीवन में संतोष अपनाकर हम न केवल अपने लिए बल्कि अपने आसपास के लोगों के लिए भी खुशियाँ और शांति का वातावरण बना सकते हैं। नंबर 2, करुणा और दया का भाव रखो। यह जीवन का एक ऐसा मूल मंत्र है जो न केवल हमारे आसपास के लोगों के जीवन को सुखद बनाता है बल्कि हमारे हृदय में भी गहरा आनंद और शांति भरता है। करुणा और दया वे गुण हैं जो हमें सच्चे अर्थों में मनुष्य बनाते हैं। जब हम दूसरों के प्रति दयालु और सहृदय होते हैं तो हम अपने भीतर की कठोरता को पिघलाते हैं और जीवन को एक नई दृष्टि से देखने लगते हैं। दयालु व्यक्ति न केवल अपने परिवार और मित्रों के प्रति दयालु होता है बल्कि अजनबियों, जरूरतमंदों और यहाँ तक कि प्राणियों के प्रति भी ममता और सहानुभूति रखता है। जब हम किसी की मदद करते हैं तो वह सहायता भले ही छोटी हो लेकिन उसका प्रभाव बहुत बड़ा होता है। किसी भूखे को रोटी देना, किसी उदास व्यक्ति को सांत्वना देना या जरूरतमंद को सहारा देना, ये सभी कार्य न केवल सामने वाले व्यक्ति को राहत देते हैं बल्कि हमारे हृदय को भी अपार प्रसन्नता से भर देते हैं। परोपकार का सबसे बड़ा उपहार आत्मिक शांति है। जब हम निस्वार्थ भाव से दूसरों की भलाई करते हैं तो हमारा हृदय हल्का हो जाता है और हम अपने जीवन के प्रति अधिक संतोष का अनुभव करते हैं। परोपकार करने से हमें यह अनुभव होता है कि हम जीवन में कुछ सार्थक कर रहे हैं। यह एहसास हमारी आत्मा को सुकून देता है और हमें आंतरिक रूप से समृद्ध बनाता है। जब हम दूसरों के दुख में भागीदार बनते हैं तब हमारे अपने दुख भी हल्के हो जाते हैं। यह जीवन का एक अद्भुत रहस्य है कि जब हम किसी और की पीड़ा को समझते हैं और उसे कम करने का प्रयास करते हैं तो हमारे मन का बोझ स्वतः ही कम हो जाता है। करुणा और दया से भरा हृदय स्वयं अपने दुखों को भूल जाता है क्योंकि वह दूसरों की खुशी में अपनी खुशी खोज लेता है। दया की भावना से हम अपने भीतर की कठोरता और स्वार्थ को दूर कर सकते हैं। यह भावना हमें विनम्र बनाती है और हमारे हृदय में प्रेम और अपनापन भरती है। दयालु व्यक्ति अपने अहंकार और व्यक्तिगत स्वार्थ को त्याग कर दूसरों की भलाई के लिए कार्य करता है। यही भावना हमारे जीवन को अर्थपूर्ण और उज्जवल बनाती है। इसलिए जीवन में करुणा और दया को अपनाना बहुत आवश्यक है। यह न केवल हमें सुखी बनाता है बल्कि हमारे आसपास के समाज को भी एक बेहतर और अधिक प्रेमपूर्ण स्थान बनाता है। जब हम दूसरों के प्रति दयालु होते हैं तो हम अपने भीतर मानवता की लौ को प्रज्वलित करते हैं और इस संसार में प्रेम और सद्भाव फैलाने का माध्यम बनते हैं। नंबर 3, क्रोध पर नियंत्रण करो। यह एक ऐसा महत्वपूर्ण जीवन मंत्र है जो हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए बेहद आवश्यक है। क्रोध एक स्वाभाविक भावना है, लेकिन यदि इस पर नियंत्रण न रखा जाए तो यह विनाशकारी साबित हो सकता है। क्रोध का आना सामान्य है, परंतु इसे सही दिशा में मोड़ना और उस पर नियंत्रण रखना ही बुद्धिमत्ता है। क्रोध क्षणिक होता है, लेकिन इसका प्रभाव हमारे जीवन में लंबे समय तक बना रहता है। एक क्रोधित व्यक्ति ऐसे शब्द बोल सकता है या ऐसे कार्य कर सकता है जिनका पछतावा उसे जीवन भर रहता है। क्रोध में कही गई बातें तीर की तरह होती हैं, जो एक बार छूटने के बाद वापस नहीं आती। कभी कभी एक छोटी सी बात पर उपजा क्रोध हमारे रिश्तों को गहरा नुकसान पहुंचा सकता है और यह नुकसान समय के साथ भी शायद ही भर पाए। इसलिए क्रोध से बचने की कोशिश करना और धैर्य का अभ्यास करना बहुत जरूरी है। धैर्य और शांति ऐसे गुण हैं जो क्रोध को शांत कर सकते हैं। जब भी तुम्हें लगे कि क्रोध आ रहा है, तब सबसे पहले कुछ पल के लिए रुक जाओ, गहरी सांस लो और धीरे धीरे उसे छोड़ो। यदि संभव हो तो शांति से बैठकर अपने मन को स्थिर करने का प्रयास करो। इस छोटे से अभ्यास से क्रोध की तीव्रता कम हो जाती है
और तुम्हें परिस्थिति का बेहतर विश्लेषण करने का अवसर मिलता है। ये एक सरल लेकिन प्रभावी उपाय है जो बड़े से बड़े टकराव को टाल सकता है। याद रखो कि क्रोध से न केवल दूसरों को हानि पहुंचती है बल्कि स्वयं को भी गहरा नुकसान होता है। क्रोध के समय हृदय की धड़कन तेज हो जाती है, रक्तचाप बढ़ जाता है और तनाव का स्तर बढ़ने लगता है। इससे न केवल मानसिक शांति भंग होती है बल्कि शारीरिक स्वास्थ्य भी प्रभावित होता है। लगातार क्रोध करने वाले व्यक्तियों को हृदय रोग, उच्च रक्तचाप और अन्य तनाव संबंधित बीमारियां होने की संभावना अधिक होती है। इसके अलावा क्रोध मनुष्य के मानसिक स्वास्थ्य को भी प्रभावित करता है। यह मन को अशांत कर देता है और नकारात्मकता को जन्म देता है। क्रोध की आग में जलता हुआ मन व्यक्ति के विचारों को नियंत्रित नहीं कर पाता, जिससे गलत निर्णय लेने की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए जब भी क्रोध महसूस हो, उसे पहचानना और नियंत्रित करना आवश्यक है। क्रोध पर नियंत्रण पाने के लिए नियमित रूप से आत्मनिरीक्षण करना आवश्यक है। ध्यान, मेडिटेशन, योग और श्वास नियंत्रण, प्राणायाम जैसी साधनाएं क्रोध को शांत करने में सहायक होती हैं। इसके अलावा सकारात्मक सोच और सहनशीलता का विकास करना भी महत्वपूर्ण है। यदि हम क्रोध पर नियंत्रण पा लेते हैं तो हमारे जीवन में शांति, प्रेम और सौहार्द बना रहेगा। इससे न केवल हमारे संबंध मधुर बनेंगे बल्कि हमारा मन भी शांत और प्रसन्न रहेगा। एक शांत मन ही सच्चे सुख का अनुभव कर सकता है और जीवन को आनंदमय बना सकता है। नंबर 4, सत्य का मार्ग अपनाओ। यह जीवन का एक शाश्वत सिद्धांत है जो हमें सच्ची प्रतिष्ठा, आत्मसम्मान और आंतरिक शांति प्रदान करता है। सत्य का मार्ग भले ही कठिन और चुनौतीपूर्ण हो, लेकिन यह मार्ग हमें जीवन में वह स्थायी सफलता और विश्वास दिलाता है जो किसी भी अन्य साधन से प्राप्त नहीं किया जा सकता। सत्य की शक्ति अद्वितीय और अपार होती है और जो व्यक्ति इस पथ पर चलता है वह समाज में एक आदर्श बनकर उभरता है। सत्य की राह अक्सर कांटों से भरी होती है। कई बार ऐसा लगता है कि झूठ और कपट के सहारे सफलता शीघ्रता से प्राप्त की जा सकती है, लेकिन यह सफलता क्षणिक होती है। असत्य के सहारे अर्जित किया गया वैभव और मान सम्मान धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। इसके विपरीत सत्य का मार्ग भले ही आरंभ में कठिन प्रतीत हो, लेकिन यह हमें अंततः अपार सम्मान, विश्वास और आत्मिक शांति प्रदान करता है। जब हम सच्चाई के साथ खड़े होते हैं तो समय भले ही परीक्षा ले, लेकिन अंततः सत्य की विजय होती है। सत्य को अपनाने से न केवल बाहरी दुनिया में हमें विश्वास और सम्मान मिलता है, बल्कि आंतरिक रूप से भी हमारा आत्मबल बढ़ता है। जब हम सत्य के मार्ग पर चलते हैं तो हमारे मन में किसी प्रकार का भय या संकोच नहीं रहता। सत्य बोलने वाला व्यक्ति निडर होता है क्योंकि उसे अपने शब्दों और कर्मों पर पूर्ण विश्वास होता है। यह आत्मविश्वास ही व्यक्ति को मानसिक रूप से मजबूत और अडिग बनाता है। सत्य की सबसे बड़ी शक्ति यह है कि यह हमारे व्यक्तित्व को निखारता है और हमें दूसरों की नजरों में भरोसेमंद बनाता है। जो व्यक्ति सदैव सच बोलता है और ईमानदारी का पालन करता है, उस पर समाज, परिवार और मित्रगण बिना किसी संदेह के विश्वास करते हैं। ऐसे व्यक्ति के शब्दों का वजन होता है और उसकी राय को गंभीरता से लिया जाता है। लोग उसकी ओर सम्मान और विश्वास की दृष्टि से देखते हैं क्योंकि वे जानते हैं कि यह व्यक्ति सदैव सच का साथ देता है। अतिरिक्त सत्य का पालन करने से हमारी आत्मा को शांति मिलती है। असत्य बोलने पर मन में एक अपराध बोध या चिंता बनी रहती है, लेकिन जब हम सच्चाई के मार्ग पर होते हैं तो हमारा मन शांत और निर्मल रहता है। इस आंतरिक शांति की अनुभूति हमें जीवन में संतुलन और प्रसन्नता प्रदान करती है। सत्य का मार्ग अपनाने का अर्थ केवल दूसरों के प्रति ईमानदार होना ही नहीं है, बल्कि स्वयं के प्रति भी सच्चे रहना है। हमें अपने विचारों, उद्देश्यों और कर्मों में भी सत्यता बनाए रखनी चाहिए। स्वयं से किया गया कोई भी छल अंततः हमारे विकास और सफलता में बाधा बनता है। इसलिए आत्मनिरीक्षण और सत्य के प्रति निष्ठा बनाए रखना आवश्यक है। अंततः सत्य का मार्ग भले ही कठिन हो, लेकिन यह सबसे उज्जवल और सही दिशा में ले जाने वाला मार्ग है। इस पथ पर चलने से
न केवल हम समाज में एक आदर्श उदाहरण बनते हैं, बल्कि हमारी आत्मा भी सदैव प्रसन्न और संतुष्ट रहती है। सत्य की शक्ति हमें जीवन के हर क्षेत्र में सफल और सम्माननीय बनाती है। नंबर 5, परिस्थितियों को स्वीकार करो। जीवन का स्वभाव परिवर्तनशील है। सुख और दुख, सफलता और असफलता, उतार और चढ़ाव, ये सभी जीवन के अनिवार्य अंग हैं। हम चाहें या न चाहें, कभी कभी ऐसी परिस्थितियां सामने आ जाती हैं जो हमारी इच्छाओं के विपरीत होती हैं। इन परिस्थितियों से भागने या उन्हें नकारने के बजाय हमें उन्हें स्वीकार करने की आवश्यकता होती है। परिस्थिति चाहे कितनी ही कठिन क्यों ना हो, यदि हम उसे खुले हृदय से अपनाते हैं तो उसका समाधान भी अवश्य मिलता है। जीवन में प्रतिकूल परिस्थितियां किसी न किसी रूप में हर व्यक्ति के सामने आती हैं। कभी असफलता का सामना करना पड़ता है तो कभी प्रियजनों से दूरी या कठिन आर्थिक स्थिति का बोझ। लेकिन ये आवश्यक है कि हम इन चुनौतियों को धैर्यपूर्वक स्वीकार करें। समस्याओं को नकारने या उनसे घबराने से वे और अधिक जटिल हो जाती हैं। इसके विपरीत जब हम कठिनाइयों को अपनाकर समाधान की ओर बढ़ते हैं तो वे धीरे धीरे हल होने लगती हैं। धैर्य और सहनशीलता ऐसे गुण हैं जो हमें विपरीत परिस्थितियों में मजबूती प्रदान करते हैं। हर कठिनाई के बाद सुख अवश्य आता है, जैसे अंधेरी रात के बाद सूर्योदय होता है। जब हम यह समझ जाते हैं कि जीवन में आने वाली हर समस्या अस्थायी है, तो हम उसे अधिक साहस के साथ झेल सकते हैं। यह विश्वास कि अंधकार के बाद प्रकाश आता है, हमें निरंतर आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। परिस्थितियों को स्वीकार करने का अर्थ हार मानना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि वर्तमान समय में हम जो कर सकते हैं वह करें और जो हमारे नियंत्रण में नहीं है उसे छोड़ दें। जब हम हालात को स्वीकार कर लेते हैं तो हमारी ऊर्जा और मानसिक शक्ति नकारात्मकता में नहीं बल्कि समाधान की तलाश में लगती है। यह प्रक्रिया हमें मानसिक रूप से सशक्त बनाती है और हमारे आत्मविश्वास को बढ़ाती है। धैर्य और साहस के साथ परिस्थिति का सामना करने से जीवन की कठिनाइयां हमें तोड़ नहीं सकती। एक वृक्ष की तरह जो आंधी के समय झुक जाता है लेकिन टूटता नहीं, हमें भी परिस्थितियों के आगे झुककर अपनी आंतरिक शक्ति बनाए रखनी चाहिए। समय के साथ आंधी गुजर जाती है और वृक्ष फिर से सीधा खड़ा हो जाता है। इसी तरह विपरीत परिस्थितियां भी समय के साथ समाप्त होती हैं और हम पहले से अधिक मजबूत बनकर उभरते हैं। परिस्थितियों को स्वीकार करना जीवन के प्रति एक सकारात्मक दृष्टिकोण है। यह हमें सिखाता है कि हर कठिनाई हमें कुछ नया सिखाने और परिपक्व बनाने के लिए आती है। जब हम इसे एक सीखने के अवसर के रूप में देखते हैं तो जीवन के प्रति हमारा दृष्टिकोण बदल जाता है। हम हर स्थिति में समाधान खोजने का प्रयास करते हैं और यह प्रवृत्ति हमें निरंतर सफलता की ओर ले जाती है। अंततः परिस्थितियों को स्वीकार करना एक कला है जो हमें जीवन में स्थिरता, धैर्य और संतुलन सिखाती है। यह हमें जीवन की अनिश्चितताओं को सहजता से अपनाने की शक्ति देती है और हमें हर परिस्थिति में प्रसन्न रहने का मार्ग दिखाती है। नंबर 6, मित्रता का मूल्य। समझो, जीवन के इस सफर में मित्रता एक ऐसा अनमोल रत्न है जो कठिनाइयों के समय संबल प्रदान करता है और खुशियों के क्षणों को दोगुना कर देता है। सच्चे मित्रों का साथ न केवल जीवन को आसान बनाता है बल्कि हमारी आत्मा को भी शांति और प्रसन्नता प्रदान करता है। मित्रता केवल हंसी खुशी के पलों तक सीमित नहीं रहती, बल्कि यह जीवन के हर मोड़ पर हमारे साथ खड़ी रहती है। सच्चे मित्र वे होते हैं जो बिना किसी स्वार्थ के हमारे सुख दुख में सहभागी बनते हैं। जब पूरी दुनिया से निराशा मिलती है, तब एक सच्चा मित्र आशा की किरण बनकर हमारे पास होता है। वह हमारी गलतियों को सुधारने में संकोच नहीं करता और हमारी सफलता में सबसे पहले खुशी मनाता है। मित्रता का यह संबंध न केवल भावनात्मक होता है, बल्कि यह आत्मिक रूप से भी हमें मजबूत बनाता है। अच्छे मित्रों की संगति का महत्व अपार है। जिस प्रकार एक सुगंधित फूल के पास रहने से उसकी महक हमें स्वतः ही प्रभावित करती है, उसी प्रकार सच्चे और अच्छे मित्रों की संगति हमें सकारात्मकता और प्रेरणा से भर देती है। मित्र हमें सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते हैं और हमारे व्यक्तित्व को निखारते हैं। साथ बिताए गए पल यादगार बन जाते हैं,
और जीवन के कठिन समय में हमें हिम्मत देते हैं। मित्रता एक ऐसी धरोहर है जिसे समय और अनुभवों के साथ संजो कर रखना पड़ता है। यह एक ऐसा रिश्ता है जो समय के साथ और भी प्रगाढ़ होता जाता है। जब जीवन में अंधकार के बादल छा जाते हैं, तब मित्रता एक दीपक की तरह रास्ता दिखाती है। एक सच्चा मित्र कभी भी हमें अकेला नहीं छोड़ता, चाहे परिस्थिति कितनी भी विकट क्यों ना हो। सच्चे मित्र हमारे जीवन के सबसे बड़े उपहार होते हैं। वे हमारी कमियों को जानते हुए भी हमें स्वीकार करते हैं और हमारी अच्छाइयों को प्रोत्साहित करते हैं। मित्रता में न कोई दुराव होता है और न ही दिखावा। ये एक सच्चा और निश्चल संबंध होता है जो आत्मा से जुड़ा होता है। ऐसे मित्र दुर्लभ होते हैं और जब वे मिलते हैं तो उनका आदर करना और उनके साथ को बनाए रखना हमारा कर्तव्य होता है। मित्रता का महत्व इस बात से भी समझा जा सकता है कि यह जीवन के हर पड़ाव पर हमारे साथ चलती है। बचपन की मासूम दोस्ती से लेकर बुजुर्गावस्था की मधुर संगति तक मित्रता हमारे जीवन का अभिन्न अंग बनी रहती है। यह न केवल व्यक्तिगत सुख देती है बल्कि मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य को भी सुदृढ़ बनाती है। इसलिए मित्रता के इस अनमोल उपहार को कभी हल्के में मत लेना। अपने मित्रों का सम्मान करो, उनकी भावनाओं की कद्र करो और इस रिश्ते को समय और प्रेम देकर और अधिक मजबूत बनाओ। सच्चे मित्रों को खोने मत देना, क्योंकि एक सच्चा मित्र जीवन के सबसे कठिन समय में सबसे मूल्यवान संपत्ति होता है। नंबर 7, स्वयं पर विश्वास रखो। आत्मविश्वास वह आधारशिला है जिस पर सफलता की ऊंची इमारत खड़ी होती है। यह एक ऐसी शक्ति है जो व्यक्ति को जीवन के कठिन से कठिन पथ पर भी आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। आत्मविश्वास का अर्थ है स्वयं की क्षमताओं को पहचानना और अपने निर्णयों और प्रयासों पर भरोसा रखना। यह गुण न केवल सफलता के द्वार खोलता है बल्कि व्यक्ति के व्यक्तित्व को भी निखारता है। हर व्यक्ति के जीवन में असफलताओं का आना स्वाभाविक है। असफलताएं किसी की भी यात्रा का हिस्सा होती है, लेकिन आत्मविश्वास ही वह धागा है जो हमें इन असफलताओं से टूटने से बचाता है। जब हम स्वयं पर विश्वास रखते हैं तो हम हर चुनौती को एक नए अवसर के रूप में देखते हैं और उनसे सीखते हैं। आत्मविश्वासी व्यक्ति असफलताओं को अंतिम मंजिल नहीं मानता, बल्कि उन्हें सीखने का एक महत्वपूर्ण पड़ाव समझता है। जीवन में अनेक बार ऐसे क्षण आते हैं जब परिस्थितियां प्रतिकूल होती हैं और सफलता दूर दिखाई देती है। ऐसे समय में आत्मविश्वास ही वह ज्योति बनकर मार्ग को प्रकाशित करता है। आत्मविश्वास हमें साहस देता है कि हम विपरीत परिस्थितियों का सामना करें और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें। यदि किसी व्यक्ति के मन में आत्मसंदेह है तो वह अपने ही विचारों और क्षमताओं पर प्रश्न चिन्ह लगाने लगता है, जिससे उसका विकास रुक जाता है। आत्मविश्वास का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि यह हमें हमारी क्षमताओं को पहचानने की शक्ति देता है। हर व्यक्ति के भीतर कोई न कोई विशेष गुण होता है, लेकिन कई बार हम स्वयं अपनी क्षमताओं को नहीं पहचान पाते। आत्मविश्वास हमें अपनी योग्यताओं को निखारने और उन्हें पूरी दुनिया के सामने लाने का साहस देता है। जब हम स्वयं पर विश्वास करते हैं तो हम अपने सपनों को साकार करने के लिए निडर होकर कदम उठाते हैं। सफलता का रास्ता हमेशा सीधा और सरल नहीं होता। यह अनेक मोड़ों और बाधाओं से भरा होता है, लेकिन जो व्यक्ति स्वयं पर विश्वास रखता है वह हर बाधा को पार कर सफलता की ओर अग्रसर होता है। आत्मविश्वास एक ऐसा गुण है जो हमारी मानसिक और भावनात्मक स्थिति को मजबूत बनाता है। यह हमें नकारात्मकता से दूर रखता है और हमारे भीतर सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है। स्वयं पर विश्वास रखने का अर्थ यह नहीं है कि हम कभी गलती नहीं करेंगे, बल्कि इसका अर्थ है कि हम अपनी गलतियों से सीखकर आगे बढ़ने के लिए तैयार रहेंगे। आत्मविश्वासी व्यक्ति अपनी गलतियों को स्वीकार करता है और उन्हें सुधारने का प्रयास करता है। यही गुण उसे अन्य लोगों से अलग और विशेष बनाता है। आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए हमें स्वयं को निरंतर प्रोत्साहित करना चाहिए। अपने छोटे छोटे लक्ष्यों को प्राप्त करने का प्रयास करें और हर उपलब्धि का जश्न मनाएं। सकारात्मक सोच रखें और अपने विचारों को रचनात्मक दिशा में ले जाएं। आत्मविश्वास तभी बढ़ता है जब हम अपने आप से प्रेम करते हैं
और अपनी क्षमताओं को स्वीकार करते हैं। अंततः आत्मविश्वास वह कुंजी है जो हर व्यक्ति के भीतर छिपी होती है। जब हम स्वयं पर विश्वास करते हैं तो कोई भी बाधा हमें रोक नहीं सकती। आत्मविश्वास के साथ जीवन में आगे बढ़ना ही सच्चे सुख और सफलता का रहस्य है। नन्हे कबूतर ने बुद्धिमान कबूतर की बातें ध्यान से सुनी और उन्हें अपने जीवन में उतारने का निश्चय किया। धीरे धीरे उसने पाया कि उसका जीवन अधिक शांतिपूर्ण और सुखमय हो गया है। उसने दूसरों की मदद करनी शुरू की और जीवन में संतोष और धैर्य को अपनाया। इस तरह बुद्धिमान कबूतर की शिक्षाएं जंगल के अन्य पक्षियों में भी फैल गईं और सभी सुखी और शांत जीवन जीने लगे। पूरा जंगल आनंद और शांति से भर गया। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताएं। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।